Big Business Ideas. Chase the vision, not the money. क्योंकि जब विजन हमारे पास होता है तो पैसा खुद ब खुद आता है। और आपके बिजनेस के विजन को और फोकस करने के लिए शिल्पा भावना is here with one of the most classic business shows, Big Business Ideas, powered by TAP Fox Beyond Socializing. ईयर 1979 में माइकल एड्रिक नाम के एक व्यक्ति ने अपने घर में एक मॉडिफाइड डोमेस्टिक टेलीविजन को एक फोन लाइन के साथ जोड़कर ऑनलाइन शॉपिंग का आविष्कार किया। तब कौन जानता था कि आज ई कॉमर्स का ये प्लेटफॉर्म एक बहुत बड़ा बिजनेस मॉडल होगा, और ये बिजनेस मॉडल कैसे आप अपने व्यवसाय में जोड़ सकते हैं, ये बताने के लिए हमेशा की तरह हमारे स्टूडियो में आ रहे हैं द फिलैंथ्रोपिस्ट, द बिजनेस ऑथर, द बिग बिजनेस एक्सपर्ट मिस्टर सुनील कुमार गुप्ता। नमस्कार सर, वेलकम। प्लीज हैव अ सीट सर। सर, ई कॉमर्स की हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले तो जहन में यही आता है कि शायद एक ये ऐसी चीज है जो इंटरनेट पे अवेलेबल है, लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं कि इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी, कैसे आसान भाषा में समझा जाए कि आखिर ई कॉमर्स है क्या? कोई भी कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन जी, जो लॉ परमिट करता है, अगर इंटरनेट के माध्यम से होती है तो उसे ई कॉमर्स कहते हैं। ओके, तो ये सबसे इजी परिभाषा हुई इसकी। हाँ। आज के समय में अगर हम देखें, ऐसे बहुत से बिजनेस मॉडल्स हैं जिन्होंने ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म पर आकर आज एक बहुत बड़ा नाम कमाया है और दाम भी कमाया है, आई मस्ट से। तो अगर किसी को ई कॉमर्स का इस प्लेटफॉर्म पे काम करना शुरू करना है तो कैसे किया जा सकता है ये बिजनेस? देखिए, ई कॉमर्स पे बिजनेस करने के लिए 3 तरीके हैं मोटे तौर पे। जी एक होता है B2B, मतलब बिजनेस टू बिजनेस। जी एक होता है B2C, मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर। जी और एक होता है C2C, जिसमें कंज्यूमर एक कंज्यूमर को माल बेचता है। ओके। तो पहले वाले जो हमारा मॉडल है उसमें B2B है, मतलब एक बिजनेस, मतलब एक होलसेलर दूसरे रिटेलर को पैसा माल बेचता है, फिर वो आगे कंज्यूमर को माल बेचता है। और दूसरे मॉडल में बिजनेसमैन जो रिटेलर है हमारा, वो डायरेक्ट कंज्यूमर को माल बेचता है। तो B2C मॉडल हो गया। C2C मतलब एक कंज्यूमर, मेरे पास कोई चीज है और मैं इसे बेचना चाहता हूं, मैंने डायरेक्ट आपको बेच दी, वो C2C मॉडल होता है। तो 3 तरीके से ई कॉमर्स इंडस्ट्री में व्यापार होता है। ई कॉमर्स इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इसकी आपको उससे हम अगर आंकड़ा देखेंगे तो आपको एकदम से पता लगेगा कि कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। तो सबसे पहले इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि हमारे मोबाइल यूजर कितने हैं। तो यदि अपने देश में मोबाइल यूजर हम देखते हैं तो जुलाई 2014 में मोबाइल यूजर 79 करोड़ थे, जो कि आज बढ़ के 99 करोड़ हो गए हैं। सीधा 20 करोड़ का इजाफा हुआ। और यदि हम पूरे संसार में देखना चाहें तो 440 करोड़ मोबाइल यूजर हैं। अब इंटरनेट यूजर पे आते हैं। इंटरनेट यूजर मई 2014 में हमारे देश में 24 करोड़ थे, आज 34 करोड़ हैं, और पूरे वर्ल्ड में 325 करोड़ हैं। ओके, तो ये मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है। मतलब कि हमारे देश में आज 34 करोड़ लोग इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि ई कॉमर्स में परचेज कर सकते हैं, और पूरे विश्व में 325 करोड़, बहुत बड़ा आंकड़ा है। और देखा जाए तो अल्टीमेटली पूरे समाज को इससे फायदा होता है। पूरे समाज को इससे फायदा है, देश को फायदा है, पूरे विश्व को फायदा है। जी, हम जो ये ई कॉमर्स के इस धरातल की बात कर रहे हैं, जो धरातल जब आता है तो बहुत सारे लोगों को उससे फायदा होता है, स्पेशली जो हमारे व्यवसायी होते हैं। तो आज हमारे साथ एक ऐसे ही मेहमान आने जा रहे हैं जो कि इस ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म के जरिए करोड़ों लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। चाहेंगे कि आज उन्हें हम अपने साथ यहाँ बुला लें? जरूर। दर्शकों, आज जो मेहमान हमारे साथ यहाँ सेट पर आ रहे हैं उनके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी। आप विंटेज प्रोडक्ट्स बनाते हैं, यानी कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जिनकी या तो हिस्टोरिकल वैल्यू है या फिर वो किसी तरह से अलग हैं, एथनिक हैं। आप कई सालों से एमएसएमई इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और हाल फिलहाल में आपने ई कॉमर्स का एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया है जहां पर आर्टिजन्स के करीब 250 इंडस्ट्रीज एक साथ अपने प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में आ रहे हैं द डायरेक्टर ऑफ आर्टिजन स्टोर्स प्राइवेट लिमिटेड, मिस्टर साजिद रसूल।
बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज बैठे। तो साजिद साहब, व्हेन यू हैव स्टार्टेड यू हैड ओनली योर इंडस्ट्री, सिर्फ एक इंडस्ट्री जहां पे आप विंटेज प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, लोगों को उसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं। आज करीब 250 इंडस्ट्रीज आपके साथ जुड़ी हैं। कैसे शुरुआत की आपने, क्योंकि इतना बड़ा बीड़ा उठाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, मैं तो कहूँगी। मैं खुद एक आर्टिजन हूँ और बहुत सारे इंटरनेशनल ब्रांड के लिए कुछ प्रॉप्स बना रहा हूँ जी। जब खुद डिज़ाइन करके उन लोगों को सप्लाई करता हूँ तो मैंने सोचा कि इंडिया में इतने सारे आर्टिजन्स हैं, तो वो लोग विंटेज प्रोडक्ट बनाते हैं, उनको हम पूरी दुनिया के सामने ले जा सकते हैं और उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे सकते हैं। तो मैंने एक ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाई जिसमें भी 250 लोग हैं और उनके साथ एक बहुत बड़ी टीम है। एक आर्टिजन के साथ 20-20, 25-25 लोग हैं। तो उन सबको एक बहुत अच्छा रोजगार मिला है और बहुत अच्छी तरीके से आइटम्स प्रमोट। तो ये तो एक बहुत बड़ा प्रमोशन है सभी के लिए, क्योंकि उन्हें रोजगार बेहतर मिलता है और अपने आप को और आगे वो लोग अच्छा ग्रोथ दे सकते हैं, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म मिल गया। गवर्नमेंट ने इसके लिए बड़ा अच्छा, एमएसएमई सेक्टर के लिए बड़ा अच्छा किया हुआ है। गवर्नमेंट की तरफ से भी एक वेबसाइट ऐसे ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म दिया हुआ है उन्होंने, जो कि B2B के लिए अलग है, B2C के लिए अलग है, दोनों हैं उनके। B2B के लिए nsic.co.in और B2C के लिए msmemart.com। ओके, तो इसका मतलब गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा इस चीज में इनिशिएटिव ले रही है कि लोग एमएसएमई मिनिस्ट्री बहुत काम कर रही है कि एमएसएमई सेक्टर में जो काम, क्योंकि उनकी प्रोडक्ट पहुंच नहीं पाती कंज्यूमर तक। प्रोडक्ट उनकी बहुत अच्छी होती है, सर्विस वो बड़ी अच्छी देते हैं, लेकिन कंज्यूमर तक पहुंचे कैसे? तो उनको प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट ने भी दिया हुआ है। गवर्नमेंट जैसे साजिद भाई ने तो अपना एक प्लेटफॉर्म बना लिया और अपने आर्टिजन को इन्होंने जोड़ लिया 250, तो बहुत अच्छी बात है ये जी। अगर हम आपके प्लेटफॉर्म की बात करते हैं artisan.com, इसमें आप कौन से कॉन्सेप्ट को ज्यादा प्रमोट करते हैं, B2B, B2C या C2C? एक्चुअली B2B के लिए तो हम लोग खुद ही उन लोगों से होलसेल में बल्क में ले रहे हैं, जिससे उन लोगों को इमीडिएटली पेमेंट्स हो जाता है। आप आर्टिजन से आर्टिजन स्टोर में, ठीक है। और B2C के लिए उन लोगों को क्योंकि प्रॉफिट ज़्यादा देना होता है हमें आर्टिजन्स को, तो B2C इज़ बेटर। तो मेनली वो B2C है, लेकिन अगर किसी को B2B काम करना है तो हम उन आर्टिजन से होलसेल में माल खुद खरीद लेते हैं और फिर उसको B2C के थ्रू बेचते हैं। तो ये है कि मुनाफा हर तरीके से आर्टिजन को मिल सकता है। आपने जब शुरू किया बेसिकली इस प्लेटफॉर्म पे काम करना, तो सबसे ज्यादा क्या चैलेंज आपको फेस करना पड़ा? सबसे ज़्यादा चैलेंज तो यही था कि जो हम अपनी क्रिएटिविटी निकाल के लेके आते हैं और बनाते हैं, उसके लिए कोई कस्टमर ही नहीं होता है। और कस्टमर होता है तो फिर पेमेंट्स नहीं होते हैं। तो पेमेंट के लिए कहीं पे क्रेडिट होता है, कहीं डी होता है, कोई भी प्रॉब्लम्स होती है। तो उसके अलावा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने उन आर्टिजन्स को जोड़ा है। और जो मेरी प्लानिंग है कि करीब 10,000, 15,000, 20,000 आर्टिजन्स हम लोगों के साथ आ सकते हैं जी। तो ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा हो जाएगा, बहुत बड़ी बात। तो इसका मतलब आपको भी बहुत सारी चुनौतियां फेस करनी पड़ी, एंड आफ्टर दैट नाउ यू हैव कम टू दिस लेवल कि लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं और आगे आप सबको सर्विसेज प्रोवाइड कर पा रहे हैं। इंटरनेट या ई कॉमर्स एक ऐसी चीज है जो अपने साथ एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों लेके चलती हैं। तो आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ी चुनौतियां क्या आती हैं व्हाइल यू आर वर्किंग ऑन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म? अगर चैलेंजेस की बात करें कि ई कॉमर्स इंडस्ट्री को क्या चैलेंज आते हैं, तो वो एक अलग बहुत तरह के चैलेंजेस हैं। उसमें यदि हम लेना चाहें तो 5, अगर हम गिनना चाहें कि 5 बड़े चैलेंजेस कौन कौन से हैं, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक को लाना। और ट्रैफिक एक बार आ जाए तो उसे रिटेन कैसे करें? आदमी आया, उसने देखा, फिर दूसरी पे चला गया। तो ये इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि ट्रैफिक को कैसे लाएं जी, और उसको कैसे रिटेन करें जी। उसके बाद एक चैलेंज होता है उसमें कि आजकल कस्टमर जो होता है उसकी एक्विजिशन कॉस्ट बहुत हाई है। यदि आप चाहते हैं कि कस्टमर आपका ऐप अपने टेलीफोन पे डाउनलोड कर ले या आपकी वेबसाइट से ये सामान ले, तो उसे उसके लिए कुछ ना कुछ आपको उसको इंसेंटिव देना पड़ता है, फैसिलिटीज। तो वो जो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट है आजकल वो बहुत हाई है। और इसके बाद यदि हम देखें तो इसमें फाइनेंशियल कॉस्ट भी हाई होती है। क्यों हाई होती है कि इसमें हिंदुस्तान में क्या होता है, यदि हिंदुस्तान में आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो वहां पे जब आदमी कोई खरीदता है तो वो कैश ऑन COD करता है, कैश ऑन डिलीवरी, कि जब आपका आदमी माल देने आएगा तो कैश दे देंगे जी। उसमें भी उसके पास ऑप्शन होती है कि यदि पसंद नहीं आया तो वापस कर दे। तो और यदि उसमें मोस्टली जो COD आती है वो डैमेज होके वापस आता है, क्योंकि वो कोरियर में डैमेज हो गया, कहाँ डैमेज हो गया आपको नहीं पता। और एक बात है, वो ये भी कर सकता है कि आपका माल रख ले और फिर 5 दिन बाद बोले आपको कि जी मेरे को तो पसंद नहीं आया, माल बिल्कुल आपने जो कहा था वो है ही नहीं। अच्छा, उसमें ये होता है कि कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाते उससे, अगर वो वापस करना चाहता है तो इमीडिएट वापस होता है। तो इस तरह से इसमें फाइनेंशियल कॉस्ट भी थोड़ी हाई होती है जी। और एक इसमें जो हमारी टेक्नोलॉजी है, इसको आपको कंटिन्यूस अपग्रेड करना पड़ता है।
मतलब ये नहीं हुआ कि आपने एक वेबसाइट बना दी और उसको रख दिया, एक ऐप बना दिया, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उस ऐप में फिर बहुत सारे फीचर्स होते हैं। मतलब ये इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है, यदि हम ये भी देखना चाहते हैं कि जो हमारा कंज्यूमर है या जो हमारा कस्टमर है, आप जैसे ही वो आपकी वेबसाइट पे आएगा और कुछ सामान लेगा तो उसका बिहेवियर आपको कैप्चर हो जाएगा, ये भी पता लग जाएगा वो कहाँ से है, कहाँ से ले रहा है, और अगली बार जब वो साइट पे आएगा तो आपकी साइट ऑटोमेटिकली उसे वो आइटम दिखाएगी जो उसे पसंद है। मान लीजिए एक आदमी शौकीन है कपड़े लेने का, तो जब अगली बार भी आएगा तो पहले कपड़े तो उसे लेटेस्ट दिखाएंगे, हम बाकी कुछ लेना चाहे तो देख ले। तो ऐसे बहुत सारे फीचर कंटिन्यूस अपडेट करने पड़ते हैं। और एक इसमें एक सेल बनाना पड़ता है, कंज्यूमर सेल जिसे हम बोलते हैं, या कस्टमर सेल बनाना पड़ता है, कस्टमर केयर सेल जिसे बोलते हैं, वो 24/7 चलाना पड़ता है, उसको लगातार अपडेट करना पड़ता है। इट इज अ काइंड ऑफ ग्रीवियंस सेल। किसी को अपने कोई सवाल पुट ऑन करना है या कोई बात बतानी है, वो अब दोनों के लिए हो गया, आर्टिजन के लिए भी हो गया, उनके लिए दोनों के लिए हो गया। यदि कोई जिसने प्रोडक्ट दिया है वो कुछ कहना चाहता है कि मैंने प्रोडक्ट दिया था, इसको ऐसे नहीं वैसे डिस्प्ले करना था, या उसमें कुछ और फीचर चेंज करना पड़ता है, कंज्यूमर जिसने मान लिया है, तो ये कुछ ई कॉमर्स में तकलीफें आती हैं। तो ई कॉमर्स डाटा देखते हैं बड़ा आसान लगता है, ऐसे देखते हैं बड़ा आसान लगता है, लेकिन आसान है, लेकिन उतना भी नहीं है। टेक्नोलॉजी के साथ मेहनत तो हर किसी चीज के साथ लगती है, एंड व्हेन यू हैव योर कंप्लीट होमवर्क तो अल्टीमेटली उसमें सक्सेस जरूर मिलती है हमें। बिल्कुल ठीक है। सर, यहाँ पर आपसे हम जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आपकी बातें सुन के मुझे लगा कि यस, एक फाइनेंशियल कॉस्ट इसमें रियली इन्वॉल्व होती है, जो कि अगर किसी ने कह दिया कि नहीं हमें माल नहीं पसंद आया, कि आप आकर वापस ले जाइए, या फिर 5 दिन बाद बोला या उसी वक्त वापस दे दिया, ऐसे में हाउ डू यू मेक श्योर कि वो फाइनेंशियल कॉस्ट आपके ऊपर बर्डन ना बने? एक्चुअली क्या है, इंटरनेशनल मार्केट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वो लोग पूरी जो भी चीज़ खरीदना होता है, विंटेज या एथनिक जो भी हम लोग बेच रहे हैं, तो उसकी पहले पूरी इंक्वायरी करते हैं, फिर लेते हैं। इंडियन मार्केट में ये है कि वो देखते हैं प्रोडक्ट को और उसके बाद खरीद लेते हैं इमीडिएटली, वो उनको इंक्वायरी नहीं करते उसमें क्या फीचर्स है, क्या चीज़ें हैं। तो ये कंज्यूमर में फ़र्क है, जो यूरोप का या जो यूएस का है कंज्यूमर, वो बड़ा जागरूक है, वो पहले पूरी इंक्वायरी करता है प्रोडक्ट की, हर तरीके से उसको देखता है, पूरे रिव्यू पढ़ता है। हाँ, तो अभी हम लोगों ने अपना जो artisanstore.com है उसको अपग्रेड किया है। नेक्स्ट वीक हम लोग लॉन्च कर रहे हैं उसको, बहुत बड़े लेवल पे लॉन्च कर रहे हैं, तो उसको उसी हिसाब से हमने अपग्रेड किया है कि इंडियन कस्टमर को कोई प्रॉब्लम ना हो, हमें भी कोई लॉस ना हो। जी बिल्कुल, मतलब वो जो एक बर्डन है वो आपके ऊपर भी ना पड़ जाए। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ई कॉमर्स इंडस्ट्री को और ज्यादा ग्रोथ देने के लिए एक सोशल जिसको कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो हर नागरिक के अंदर भी होनी चाहिए। अगर आपको कोई सामान लेना है तो आपको बकायदा उसके बारे में सारी जानकारी ले लेनी चाहिए, अदरवाइज एक्सपेक्टेशन में और जो रियल में चीज आती है उसमें बहुत बड़ा एक डिफरेंस होता है, शायद उसी की वजह से चीजें रिटर्न होती हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने, क्योंकि अब जो हम हमेशा सरकार या सब जगह से सुविधा ही सुविधा चाहते हैं, लेकिन अपने कर्तव्य भूल जाते हैं, हमारा भी तो कुछ ड्यूटी है। तो यदि वो भी हम ध्यान रखें तो मेरे को लगता है ये कोई भी स्कीम या ई कॉमर्स सब कुछ सक्सेसफुल होगा। जी, तो आप लोगों से हम लोग यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप लोग ई कॉमर्स की प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ ये ज़रूर ध्यान रखें कि जब भी अगली बार आप ई कॉमर्स के किसी प्लेटफॉर्म पर जाएं और वहाँ से कुछ खरीदें तो पहले जो प्रोडक्ट आप खरीद रहे हैं उसके बारे में सारी जानकारी लें। कोशिश करें कि जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं उसके जवाब आपको ऑनलाइन ही मिल जाए, उसके बाद आप उसे ज़रूर अपने पास मंगवाएं, क्योंकि अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस बाद में फुलफिल नहीं हुई तो प्रोडक्ट वापस करना पड़ सकता है। फिलहाल हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि अगर आप ई कॉमर्स के इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके अपना एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। देखते रहिए हमारे साथ बिग बिजनेस आइडियाज। अच्छा किया बबलू जो तुम इन छुट्टियों में यहाँ रहने चले आए, तुम होते हो तो मुझे श्रिया की कोई चिंता नहीं होती। अच्छा मैं चलती हूँ, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। ठीक है। मम्मा मुझे अकेले छोड़ के मत जाओ। अकेले कहाँ बेटा, बबलू भैया है ना। हाँ हाँ, मुझे नहीं रहना भैया के साथ, भैया गंदे हैं। बेटी की सुरक्षा के लिए परिचितों या रिश्तेदारों पर भी सोच समझकर भरोसा करें। दिल्ली पुलिस। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं बिग बिजनेस आइडियाज पावर्ड बाय टफ फॉक्स। साजिद जी, इफ आई आस्क यू पर्सनली, क्योंकि आप खुद भी आर्टिजन हैं, जब हम एक व्यक्ति की बात करते हैं, एक बच्चा जिसने जस्ट अभी अपनी पढ़ाई पूरी की है, ग्रेजुएशन पूरी की है और वो एक
नौकरी देखने जाते हैं या कुछ काम करना चाहते हैं, तो उस वक्त शायद किसी के जहन में नहीं होता कि आर्टिजन भी एक बहुत ही अच्छा प्रोफेशन है। ये चीज आपके अंदर कहाँ से आई? हाउ यू चोज दिस प्रोफेशन ऑफ बीइंग एन आर्टिस्ट? एक्चुअली शुरू से ही स्कूल टाइम से ही स्कूल से भाग के इंग्लिश मूवीज देखने का शौक था। तो वहाँ देखते देखते वो जो हॉलीवुड मूवीज में हिस्टोरिकल मूवीज होती हैं सब, उनकी कॉस्ट्यूम्स देखते थे, तो फिर देखा कि उसकी भी एक मार्केट हो सकती है। वो बनानी स्टार्ट की धीरे धीरे, और वो बनाने के साथ साथ फिर प्रॉप्स जब बनाने स्टार्ट किए तो उसकी एक बार गिफ्ट मार्केट में बहुत डिमांड बढ़ने लगी। और फिर मैंने 96-97 से ऑनलाइन स्टार्ट कर दिया था अपना काम, जब किसी को पता नहीं था। हाँ बिल्कुल, बल्कि आज भी लोग अवेयर नहीं है, और उस समय की अगर हम बात करें तो इट वाज वेरी फार। हाँ, मैं कभी किसी कस्टमर के पास नहीं गया हूँ ऑर्डर लेने के लिए, सब कुछ ऑनलाइन किया है मैंने। इंडिया से बैठ के सब कुछ किया है, एंड यूएस में और अमेजोन में आई एम द बिगेस्ट वन फ्रॉम इंडिया। ओह ग्रेट। जब अगर हम इस तरह से देखें तो लाइक वी आर रियली प्राउड ऑफ बीइंग इंडियन कि हमारे भारत के इतने बड़े व्यवसायी जो हैं वो इतने बड़े बड़े तरीके से अच्छे प्लेटफॉर्म्स पे आगे बढ़ रहे हैं। खास तौर पे आर्टिजन, हाँ मेनली आर्टिजन, क्योंकि वो आइटम्स कहीं नहीं मिलती हैं जो इंडिया में बनती हैं, हमारे आर्टिजन्स बनाते हैं। मैंने जो बनाई है वो आइटम्स कहीं नहीं मिलती है। मेरा कुछ इंटरनेशनल ब्रांड के साथ कॉन्ट्रैक्ट है जिनके प्रॉप्स में बनाता हूँ। आपने देखा होगा कुछ गारमेंट्स के शोरूम्स में जो प्रॉप्स लगे हुए होते हैं वो पूरी दुनिया में मेरा आइडिया है। ओह क्या बात है। वो इस तरीके से प्रॉप्स जैसे आपने भी लगाए हुए लगे हुए होते हैं वो मेरा आइडिया है। तो वहां से आइडिया लेके वो जो प्रॉप्स होते हैं वो आइडिया मेरा है, लेकिन वो बना तो इंडियन आर्टिजन रहे हैं ना। अब उनको प्रमोट करने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छा सपोर्ट भी मिल रही है, गवर्नमेंट से भी मिल रही है। आजकल तो अभी मोदी साहब ने भी स्टार्टअप्स के लिए कर दिया है, तो वो अगर सपोर्ट मिल जाती है तो हमारे इंडियन आर्टिजन इतने आगे जा सकते हैं कि वो कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता। जी, आपने अभी एक बात की कि जो आर्टिजन्स हैं खास तौर पे उन्हें प्रमोट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हम आपके इस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की बात करते हैं तो यहाँ पर हाउ डू यू मेक श्योर कि जो एक प्रोडक्ट किसी आर्टिजन का बिक रहा है उसका पैसा उस आर्टिजन तक पहुँच रहा है? हाउ डू यू मेक इट श्योर? हाँ, हम लोग वीकली पेमेंट ट्रांसफ़र करते हैं उनके अकाउंट्स में, और हम लोगों की एक टीम बैठी हुई है जो उनको फ़ोन कॉल से कंफर्म कराती है कि पेमेंट पहुँचाए नहीं पहुँचाए। फिर मोबाइल टेक्स्ट प्लस ईमेल दोनों से कंफर्मेशन होता है कि पेमेंट वहाँ पहुँचाए नहीं पहुँचाए। Okay. तो वो कंफर्मेशन देता है कि यस वी रिसीव द पेमेंट। एंड सर, आर्टिजन को किस तरह से पता चलता है कि उन्होंने प्रोडक्ट जो आपके ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म पे डाला है वो आगे बिक गया है? हाँ, जैसे ही कोई भी आइटम सोल्ड होती है तो एक मेल और टेक्स्ट उनके पास जाता है कि यू हैव सोल्ड वन आइटम, ओके, सो एंड सो, जो भी उनके पास चला जाता है। और दिस इज द कॉस्ट ऑफ द आइटम, दिस इज द कमीशन ऑफ आर्टिजन स्टोर, एंड दिस इज द शिपिंग कॉस्ट, एंड दिस इज योर प्रॉफिट। ओके, सो एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट। वेरी नाइस। ई कॉमर्स और टेक्नोलॉजी का जब भी आप प्रयोग करोगे तो सब कुछ ट्रांसपेरेंट होगा। जी सर, हम अभी ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म पे अगर कोई अपना बिजनेस शुरू करना चाहे कैसे शुरू करे और कौन कौन सी चीजें हैं जिनका उन्हें ख्याल रखना चाहिए? जब आप शुरू करते हैं ई कॉमर्स को, तो ई कॉमर्स शुरू करने के लिए आपको चूज करना पड़ता है पहले कि मैं अपनी वेबसाइट बनाऊं और या मैं जो प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं जैसे गवर्नमेंट के या साजिद भाई ने दिया हुआ उनके प्लेटफॉर्म या बहुत सारे ऐसे प्राइवेट प्लेयर हैं बड़े, उनके प्लेटफॉर्म पे जाऊं अपने प्रोडक्ट के लिए। पहले तो उसे चूज करना पड़ता है। मान लीजिए उसे चूज किया कि मैं दूसरे के प्लेटफॉर्म पे, दूसरे जो प्लेटफॉर्म है उन पे चला जाऊं, तो अपने दूसरे के प्लेटफॉर्म पे प्रोडक्ट दी और सेल की तो वो थोड़ा फिर भी आसान है। और लेकिन यदि आप अपनी बनाने की कोशिश करते हैं तो फिर उसमें अलग तरह के चैलेंजेस आते हैं कि भाई आपने सबसे पहले तो वेबसाइट डिजाइन करानी है। लेकिन आज के जमाने में वेबसाइट डिजाइन करना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान हो गया है और उसमें पैसे भी बहुत कम लगने लगे हैं। कि अगर आप अपनी वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो वो 2,500-3 हज़ार रुपए से शुरू होके आगे तक चलती है तो बन सकती है। और जब आप अपनी वेबसाइट बना लेते हैं कंप्यूटर के लिए, उसके बाद यदि आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को आप अपनी प्रोडक्ट को ज्यादा करने आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आपको फिर उसके लिए मोबाइल ऐप भी बनाने पड़ते हैं। खाली वेबसाइट से काम नहीं चलता, मोबाइल ऐप भी आजकल जरूरी हाँ, क्योंकि जैसे आपने एक वेबसाइट बना ली उसके बाद फिर मोबाइल ऐप बनाएंगे आप जी, और मोबाइल ऐप के भी फिर 3 प्लेटफॉर्म होते हैं फर्दर जी, बिकॉज एवरीवन हैविंग 3 काइंड्स ऑफ फोन्स, एंड्रॉइड है, आईओएस है, देन विंडोज है। तो ये सबसे बड़ी बात होगी, आजकल जागरूकता है सबको। तो एंड्रॉइड फोन जो होते हैं उसके लिए एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म पे बनाना पड़ेगा, एप्पल के जो फोन होते हैं उसके लिए आईओएस पे बनाना पड़ेगा, विंडो बेस्ड जो फोन होते हैं उसके लिए विंडो प्लेटफॉर्म पे बनाना पड़ेगा। लेकिन विंडोज को आप अवॉइड भी कर सकते हैं क्योंकि इसको यूज करने वालों की संख्या बहुत कम है, कुल 2-3% है हिंदुस्तान में भी और पूरे संसार में भी। ओके, तो जैसे एप्पल हिंदुस्तान में कम है लेकिन पूरे वर्ल्ड की बात करें तो अच्छी क्वांटिटी है। तो इसलिए हम विंडोज एक बार को छोड़ सकते हैं और बाकी लेकिन तीनों बनाने पड़ेंगे।
आपको वेबसाइट भी बनानी पड़ेगी और आपको मोबाइल ऐप भी बनाने पड़ेंगे, एंड्रॉइड में भी बनाना पड़ेगा और iOS में भी। लेकिन ये दोनों मोबाइल एप्लीकेशन भी बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं होती जी। क्योंकि ये इतने अच्छे प्लेटफॉर्म है कि इसके लिए बनाने के लिए कोई आपको बीटेक या इंजीनियरिंग वाले बच्चे नहीं चाहिए। इसको जिसको थोड़ी सी भी नॉलेज है वो बना सकता है। तो इसलिए मोबाइल ऐप भी आजकल बहुत सस्ते बनने शुरू हो गए हैं। साजिद जी, आपकी अगर हम बात करें, आपके जैसा हमने अभी स्टार्टिंग में भी बात की थी कि अब आप 250 इंडस्ट्रीज को साथ में जोड़ के इस ई-कॉमर्स के प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, तो हाउ डिफिकल्ट इट इज टू मैनेज 250 इंडस्ट्रीज टुगेदर, जिसमें एक के साथ करीब आप जैसे बता रहे थे कि 25 से 30 लोग साथ में जुड़े हुए हैं। हाउ डिफिकल्ट इट इज? डिफिकल्ट तो बहुत होता है, लेकिन एक मजा जो आ रहा है ना कि इतने सारे आर्टिजन्स को जोड़ के चल रहा हूँ साथ में, तो एक आर्टिजन गुरु वाली, जैसे साहब गुरु तो आर्टिजन गुरु वाली बात एक आ रही है ना दिमाग में। तो अभी हम लोग जो एकदम नया लेके आ रहे हैं, हम लोग गाँव जाके आर्टिजन्स को ढूंढ के लेके आने वाले। अच्छा। हाँ, हम वहाँ से आर्टिजन्स को ढूंढ के, उनका एक ही आइटम है, एक ही बना रहे हैं वो बैठ के, तो उसको बेचने का कोई तरीका ही नहीं है। वो सिर्फ उसमें पीठ में जाके, मेले में जाके बेचते हैं, कोई गारंटी नहीं होती है। देखिए, यही इनके प्लेटफॉर्म की जो मैं समझा हूँ खूबसूरती है कि इन्होंने आर्टिजन को जोड़ा है। आर्टिजन के लिए हमारे देश में कुछ भी नहीं था। आर्टिजन इतनी अच्छी प्रोडक्ट बनाता है लेकिन बहुत कम पैसे में बिकती है। जी। और जो मिडिल मैन होता था वो उसको बहुत महंगे बेचता था, वो प्रॉफिट ले जाता था। आर्टिजन से मान लीजिए उसने 100-200 रुपए की ली और उसको 10,000 रुपए की बेची, तो मिडिल मैन का ही प्रॉफिट था। अब ये एडवांटेज हो गया कि जो ये आर्टिजन से लेंगे प्रोडक्ट, तो उसकी भी परसेंटेज आपको आर्टिजन को देनी पड़ेगी जी, क्योंकि आर्टिजन को भी पता लग रहा है मेरी प्रोडक्ट कितने में बिक रही है। जी। तो ऑक्शन का कोई इस तरह का आपने सिनेरियो रखा हुआ है? हाँ, वो अपने जैसे होके कि यूनिक प्रोडक्ट होगा उस आर्टिजन का, वो तो बैठ के बना रहा है गांव में, हमें पता है। तो या किसी को दिखाता है तो तभी, जैसे पेंटिंग्स में होता है, तो हम लोग ऑक्शन करते हैं। 1,000 की आइटम 10,000 में भी बिक जाती है, और इंटरनेशनल मार्केट में वही आइटम हम $600-700 की बेच देते हैं। उसका शेयर उसी हिसाब से, क्योंकि जो आर्टिजन है उसको भी सब कुछ पता है, नेट पे प्राइस और कॉस्टिंग दिखाई दे रही है, तो उसका शेयर उसको देना पड़ेगा। जैसे ही टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हो तो करप्शन खत्म, ट्रांसपेरेंसी, अमीरी गरीबी कुछ नहीं। यदि इन्होंने यूएसए में प्रोडक्ट 50,000 की बेच दी जो हिंदुस्तान में 2,000 की बेचते हैं, तो उसको भी पता है आर्टिजन को भी कि मेरी ये 50 की बिकी है, तो ये उनके लिए एक बहुत मुनाफे की बात हो जाती है। एक्चुअली मुनाफा मिलना ही आर्टिजन को मेन चाहिए। देखिए, जो मैन्युफैक्चरर है ना, या जो भी प्रोडक्ट बना रहा है या सर्विस दे रहा है, मेजर जो चंक है वो तो उसी को मिलना चाहिए। इसीलिए देखिए ना, आर्टिजन का बेटा अब आर्टिजन बनना नहीं चाहता, क्योंकि उसे पता है, वो देखता है अपनी हालात क्या है परिवार की। लेकिन यदि ऐसे उन्हें प्लेटफॉर्म मिलेंगे, और यही टेक्नोलॉजी की खूबसूरती है कि यदि ये इसमें करप्शन खत्म होती है, अमीर गरीब का फासला खत्म करने का एक ही तरीका है कि सब कुछ टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो। जी। तो एंड आई मस्ट से कि साजिद जी, ये जो आपने एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है इन आर्टिजन के लिए, ये वाकई ही बहुत खूबसूरत है। और जिस तरह आपने बताया कि आप गांव-गांव में जाकर अब लोगों को इसके साथ जोड़ने वाले हैं, जो आर्टिजन्स को जोड़ने वाले हैं, तो काबिल तारीफ वाकई। और आप सभी लोगों से भी हम कहना चाहेंगे कि अगर आपने भी कुछ ऐसा खास किया है, कुछ अलग किया है, कुछ नया किया है, तो बिग बिजनेस आइडियाज का ये सेट आपका इंतजार कर रहा है। फिलहाल ले रहे हैं हम एक छोटा सा ब्रेक के बाद लेंगे आपके वो सवाल जो आपने हम तक पहुंचाए। आपके जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं हमारे बिजनेस एक्सपर्ट। फिलहाल ले रहे हैं ब्रेक, देखते रहिए हमारे साथ बिग बिजनेस आइडियाज। क्या नाम है बेटे आपका? कोयल। बेटे, मैं आपके लिए चॉकलेट लाया हूँ, ये लो। मेरी मम्मी ने मना किया है किसी से कुछ नहीं लेना। बेटी के मासूम बचपन पर किसी की बुरी नजर ना पड़ने दें। आपकी सतर्कता बेटी के जीवन का वरदान है। खुद संभलें और अपनों को संभालें। दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस। एक बार फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बिग बिजनेस आइडियाज पावर्ड बाय टफ फॉक्स। सर, इससे पहले कि मैं सवालों का वो सिलसिला शुरू करूं जो लोगों ने ईमेल से हम तक पहुंचाया है, मैं चाहूंगी आपका आज का जो बिजनेस मंत्र है हमारे सभी व्यवसायियों के लिए, वो आप जरूर उन्हें बताएं। आज बिल्कुल सिंपल है, ई कॉमर्स के लिए जी। आज की तैयारी, कल की जीत। बहुत खूबसूरत। और वाकई ये सच बात भी है कि अगर हमें किसी चीज को अचीव करना है तो उसकी तैयारी हमें आज से ही शुरू करनी चाहिए, बिकॉज ऑलवेज देयर इज अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स 100 माइल्स जर्नी। सर,
सवाल आपके सामने है। ये पहला सवाल हमें भेजा है मीनल कुमारी ने जयपुर से। आप कहती हैं कि आपने मार्केटिंग में ग्रेजुएशन पूरा कर लिया है, आप एक जॉब ढूंढ रही हैं एमएसएमई सेक्टर में, तो ये कहाँ अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं? एमएसएमई मिनिस्ट्री की वेबसाइट है msmenaukri.com। ओके, सीधा वहां जाके अपने आप को रजिस्टर कराएं, एकदम से जॉब मिलेगी। जी। अगला सवाल है हमारे पास, गोविंद राज महाराष्ट्र से पूछ रहे हैं। ये कहते हैं कि ये पॉटरी का काम करते हैं, जो चीनी बर्तन वगैरह बनाए जाते हैं उसका काम करते हैं, और ये अपने काम को और आगे बढ़ाना चाहते हैं। क्या इन्हें मुद्रा बैंक से मदद मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती है मुद्रा से, क्योंकि मुद्रा की जो स्कीम है तरुण, उसमें 10 लाख रुपए तक का लोन मिलता है। ओके, बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा इन्हें लोन। सही। अगला सवाल है हमारे पास, हिमाचल प्रदेश से देव सिंह जी हैं। ये कहते हैं कि ये एक होलसेलर है और ये रिटेलर को अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, ये B2B की बात कर रहे हैं कि अपना माल रिटेलर को बेचना चाहते हैं, बिजनेसमैन को बेचना चाहते हैं जी। तो यदि ये एमएसएमई सेक्टर में गवर्नमेंट की वेबसाइट है nsic.co.in, ओके, उसमें जाके ये अपना प्रोडक्ट को रजिस्टर करा सकते हैं और उसके थ्रू बेच सकते हैं। अगला सवाल है हमारे पास, ये सवाल आया है बिहार से, सूरज कुमार हैं और ये कह रहे हैं कि ये एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं जिसकी प्रोजेक्ट कॉस्ट है 24 लाख रुपए। मैन्युफैक्चरिंग में ये काम शुरू कर रहे हैं, क्या इन्हें लोन मिल सकता है? जरूर मिलेगा। ऐसे युवकों को आगे आना चाहिए, बिजनेस जरूर शुरू करना चाहिए जी। हमारी एक प्राइम मिनिस्टर की एक स्कीम है, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, उसके तहत इनको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 25 लाख तक का लोन मिलता है। बिल्कुल, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जल्द आप इस लोन का फायदा उठाएंगे और अपने मैन्युफैक्चरिंग के इस यूनिट को बहुत आगे तक लेकर जाएंगे। साजिद भाई, अब वक्त वो आ गया है जिसको मैं कहती हूँ कि ये एक शिल्पा भावना स्पेशल राउंड है। इट इज अ रैपिड फायर राउंड। मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी, आपको जवाब देने हैं, सोचने का टाइम नहीं है आपके पास। पूरी तरह से तैयार है? तैयारी के साथ आए आप सोच कर? ये शो ही ऐसा है, यहाँ तो तैयारी होना पड़ता है। आपके लिए मेरे पास ये पहला सवाल है। आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप ज्यादा बिजी कब रहते थे, जब आप अपनी इंडस्ट्री में विंटेज प्रोडक्ट बनाते थे सिर्फ तब, या आज आप जब ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म पे 250 इंडस्ट्रीज को एक साथ रिलेट करते हैं तब? बिजी तो अभी रहते हैं, लेकिन वो बिजी रहने का मजा ही कुछ अलग है, क्योंकि 250 लोग मेरे साथ जुड़े हैं। यू एंजॉय दिस। कंज्यूमर एक्सपीरियंस किनका बेहतर है, इंडियन बायर्स का या फॉरेन बायर्स का? अल्टीमेटली इंडियन बायर्स का ही बेटर है वैसे तो, लेकिन अभी क्योंकि हम लोग इंटरनेशनल मार्केट में थे तो वहाँ से हमें फ़ायदा होता है जी। अब हम इंडियन मार्केट पे काम कर रहे हैं और अपनी वेबसाइट को बिल्कुल टेक्निकली ऐसे लेके आ रहे हैं कि हमें वो ऑटोमेटिकली प्यारा लगने लगेगा। अच्छा नहीं, प्यारा लगने लगेगा इंडियन कस्टमर्स का पूरा। और जब ऐसी चीज कोई सामने आती है तो लोग अपने आप को उससे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। इट्स वेरी नाइस दैट यू हैव लाइक रिनोवेटिंग इट अकॉर्डिंग टू द इंडियन मार्केट। आखिरी सवाल है आपके लिए सबसे ज्यादा क्या मैटर करता है, प्रोडक्ट डिस्प्ले, प्रोडक्ट क्वालिटी या इंटरनेट स्पीड? इंटरनेट स्पीड तो चाहिए, लेकिन प्रोडक्ट क्वालिटी इज मस्ट। अगर वो होगी तो डिस्प्ले और सब चीजें अपने आप अच्छी हो जाएंगी, अपने आप अच्छी हो जाएंगी। आई मस्ट से साजिद भाई, आपने बहुत अच्छे से हमारे साथ गेम खेला है, तो हमारे पास आपके लिए ये गुडी बैग है बिग बिजनेस आइडियाज की तरफ से। आई होप यू ऑलवेज रिमेंबर। दोस्तों, बिजनेस को सफल बनाने के लिए ये जरूरी है कि हमेशा और कभी नहीं, ये दो ऐसे शब्द हैं जो हमें हमेशा याद रखना है कि कभी इस्तेमाल नहीं करने, क्योंकि बिजनेस में कभी भी कुछ भी हो सकता है। जरूरत है सिर्फ अपने ज्ञान और बुद्धि का सही तरीके से इस्तेमाल करने की। अगली बार फिर होगी आपसे मुलाकात। शिल्पा भावना को आज के लिए दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच। जय हिंद। Big business ideas.